तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का डीबीपीजी कॉलेज में। आज हम लोग डीबीपीजी कॉलेज के हिस्ट्री डिपार्टमेंट में आए हुए हैं और आज हम लोग लक्ष्मीकांत सिंह सर से हिस्ट्री अगर कोई भी स्टूडेंट बीए में लेता है, बीए में सिलेक्ट करता है, तो उसे आगे चलकर क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटी होगी इसके बारे में उनसे जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्वागत है आप सभी लोगों का। हमारे सामने आज लक्ष्मीकांत सिंह सर हैं और वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के ही प्रोडक्ट हैं। तो सबसे पहले तो मैं उनसे उनके बारे में कुछ पूछना चाहूँगा कि आखिर उनके असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की जर्नी में उनको क्या क्या समस्याएं झेलनी पड़ी और क्या क्या समस्याएं आने वाले स्टूडेंट को झेलनी पड़ सकती है, जिसके लिए आप लोग तैयार रहिएगा। सर थैंक यू। पहले अपना नाम बता दीजिए। तो मेरा नाम सत्यम कुमार है सर। हाँ सत्यम जी, कहीं कोई समस्याएं नहीं रही यहाँ तक की जर्नी में। हाँ, सफ़र काफ़ी रोमांचक रहा। रोमांचक इस वजह से क्योंकि सफ़र में पढ़ाई लिखाई करना था और चीज़ों को अचीव करना था। और हम लोग जिस परिवार से आते हैं, पढ़ाई लिखाई के प्रति लगन है, पढ़ाई लिखाई के प्रति ज़्यादा झुकाव था। जिस बैकग्राउंड से आते हैं, जिस सोसाइटी से आते हैं, जहाँ से भी आते हैं, तो हम लोग तो कभी इस तरह से एकेडमिक फील्ड में आने की कभी लालसा नहीं थी, कभी कोई इच्छा नहीं थी। यूपीएससी एस्पिरेंट रहे, फिसलन था, पैर फिसला, गिर गए और यहाँ आके पहुँच गए। यूपीएससी का मैं एस्पिरेंट रहा हूँ, यूपीएससी एस्पिरेंट रहा हूँ। सर, ऐसा सुना जाता है कि आप जब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे तो आप टॉपर थे अपने समय। अच्छा, ओ हाँ, आपने याद दिला दी पुरानी बात। 1999 में मैं बीएचयू एंट्रेंस का टॉपर था, फर्स्ट रैंक था, लेकिन संजोग से एडमिशन नहीं हो पाया और फिर 2000 ईस्वी में मैंने दोबारा एंट्रेंस दिया और एडमिशन हुआ, फोर्थ रैंक था तब मेरा, और वहाँ से सफ़र शुरू हुआ और ग्रेजुएशन हुआ, यहाँ से पीजी हुआ। इसके बाद बीएड हुआ, बीएचयू से बीएड हुआ और बीएड करने के बाद सीएचएस बॉयज़ स्कूल हमने एज ए टीजीटी ज्वाइन किया और फिर यूपीएससी वगैरह की तैयारी करके यहाँ आते आते देर तो हुआ, लेकिन मैं आप लोगों के सामने हूँ। आप अपने विषय से कुछ प्रश्न पूछिए जो आपकी इच्छा है। सर, अगर कोई लड़का आफ्टर 12th अगर वो बीए आर्ट्स में या फिर सोशल में आता है, तो अगर वो एज अ कोर या फिर एज अ ऑनर्स अगर हिस्ट्री को चूज करता है, तो उसे आगे चलकर क्या क्या करियर ऑप्शन मिलेगा? बिल्कुल, अच्छा क्वेश्चन है आपका। हिस्ट्री एक एवरग्रीन सब्जेक्ट है। हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे आप किसी तरह के कंपटीशन में बैठ रहे हैं आज के डेट में, तो आपको हिस्ट्री का एक जो जनरल अवेयरनेस होता है, एक जनरल नॉलेज होता है, उसकी आपको सख्त ज़रूरत पड़ती है। तो हिस्ट्री अगर आप ग्रेजुएशन के लेवल पर आप एज ए कोर सब्जेक्ट में रखे हुए हैं, पढ़ रहे हैं, तो निश्चित रूप से अच्छा होगा। हिस्ट्री में कम से कम हर एक स्टूडेंट को नेशनल मूवमेंट पढ़ना चाहिए। जो फ्रीडम स्ट्रगल है वो हर किसी को आनी चाहिए। जैसे इंडियन पॉलिटी में होता है ना कि कॉन्स्टिट्यूशन सबको आनी चाहिए, तो उसी तरह से हिस्ट्री में नेशनल मूवमेंट जो है, इसकी जानकारी सबको होनी चाहिए और लगभग हर कंपटीशन में नेशनल मूवमेंट पूछता है। साथ ही साथ आप इंडियन कल्चर वगैरह पे भी आपकी पकड़ होनी चाहिए। इंडियन कल्चर एज वेल एज इंडियन नेशनल मूवमेंट, ये दो चीज़ें सबको जाननी चाहिए और आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो इन दोनों चीज़ों पर आपका फोकस होना चाहिए। सर, अब रही दूसरी बात कि अगर कोई लड़का यहाँ पर एंसेंट, अब उसके पास ऑप्शन आ जाता है 3 हिस्ट्री का, क्योंकि आगे चलकर हिस्ट्री 3 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, एंसेंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। तो अगर कोई एंसेंट हिस्ट्री लेता है या फिर कोई मेडिवल हिस्ट्री लेता है या फिर कोई मॉडर्न हिस्ट्री लेता है, तो सिविल सर्विस के दृष्टि से या फिर किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से सबसे इम्पॉर्टेंट कौन सा सेक्शन होता है? देखिए, तीनों का अलग अलग रिलेवेंट है, तीनों की अलग अलग प्रासंगिकता है। पहले तो तीनों में मैं बता दूं, मैं किसी को ज़्यादा और किसी को कम महत्व नहीं देता हूं, लेकिन हाँ, मॉडर्न हिस्ट्री से पढ़ते हैं तो अगर आप टीचिंग फील्ड में जाते हैं तो आपके पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होती है, ठीक है। अगर मेडाइवल फील्ड से जाते हैं और आपको अगर अरबी और फ़ारसी जो उसके जो ओरिजिनल सोर्स हैं मेडाइवल हिस्ट्री के, इस पर अच्छी पकड़ है, तो आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो जाता है। और एंशियंट हिस्ट्री अगर आप बढ़ते हैं तो आपको एंशियंट इंडियन हिस्ट्री, कल्चर एंड आर्कियोलॉजी, ये भी आपके लिए एक क्षेत्र हो जाता है। आपके लिए जो म्यूज़ोलॉजी है, ये भी आपके लिए एक स्कोप, अच्छा स्कोप बन जाता है।
नेट जेआरएफ, चूँकि मैं एंशियंट हिस्ट्री का छात्र रहा हूँ, तो मैंने देखा है कि यूजीसी नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम देने में एंशियंट वालों के लिए थोड़ी सी सहूलियत हो जाती है। सहूलियत इस वजह से क्योंकि मेरे नज़र में एंशियंट मॉडर्न मेडाइवल में थोड़ा सा एंशियंट टफ जटिल हो जाता लगता है, जैसे हमारे पुराने छात्र बताते हैं। तो एंशियंट का चूँकि मैं विद्यार्थी रहा हूँ तो एंशियंट मेरे लिए आसान है, मॉडर्न सबके लिए आसान होता है और मॉडर्न में अपॉर्चुनिटी भी है, लेकिन एंशियंट मेडाइवल मॉडर्न की तुलना में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। और वो अगर आपका अपना सब्जेक्ट है तो हिस्ट्री से नेट जेआरएफ वगैरह निकालना आसान हो जाता है, या फिर ऑल ओवर हिस्ट्री पे आपकी अच्छी पकड़ होती है अगर एंशियंट और मेडाइवल पे अगर आपकी अच्छी पकड़ है तो। हाँ सर, अगर किसी भी लड़के को अपना डिजायर्ड यूनिवर्सिटी नहीं मिलता है और उसे डीवीपीजी कॉलेज मिल जाता है हिस्ट्री एज ए ऑनर्स, तो उसे डीवीपीजी कॉलेज में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, और अगर आना चाहिए तो किस लिए आना चाहिए? मैं तो कहूँगा कि मेरा तो माई लास्ट डिज़ायर ही था डीएवी पीजी कॉलेज। डीएवी पीजी कॉलेज में आकर यहाँ के सब चीज़ों को देख के, यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को देख के, यहाँ पे आप जैसे छात्रों को देख करके, यहाँ के टीचर्स को देख करके लगता है कि स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से, या हमको लगता है कि एक बेहतर स्ट्रगलर के लिए इससे अच्छा प्लेटफार्म कोई हो ही नहीं सकता। यहाँ पे हर चीज़ें मौजूद हैं, आप जिस तरह से जो कुछ पढ़ना चाहते हैं, टीचर से आपकी जो भी क्वेरी है, तो यहाँ का कभी आप लोग वो देखिएगा, एलुमनाई लिस्ट देखिएगा कि यहाँ से कैसे बड़े बड़े लोग निकले हुए हैं। तो आप लोग कभी भी ऐसा ना सोचिएगा कि डीएवी में आ करके आपको कहीं से भी कोई तरह के एकेडमिक लॉस हुआ है, ऐसा कभी मत सोचिएगा। इसको अचीवमेंट के रूप में इसको लीजिएगा कि आपको डीएवी ने एक अच्छा प्लेटफार्म दिया और यहाँ हर तरह की सुविधाएं, सहूलियत यहाँ पे मौजूद थी। आप इस तरह से सोचिएगा, यहाँ पे एक अच्छा एटमॉस्फेयर है, इसका आप लोग फ़ायदा उठाइए। सर, क्लास 12 तक तो जो भी अगर ह्यूमैनिटी लड़का लेता है या फिर क्लास 10 तक जिसका भी आर्ट साइड रहता है, उसके बाद अगर वो साइंस ले लेता है, फिर उसके बाद बीए में आके वो आर्ट्स लेता है, तो सर एक सबसे बड़ी बात होती है लिखने की स्टाइल, राइटिंग स्किल। तो पहले जो क्लास 10 तक या फिर क्लास 12 में हम लोग पॉइंट वाइज लिखते थे या फिर जैसे भी लिखते थे, तो अगर बीए में अगर हमको आके स्कोर करना है और अच्छा लिखना है, तो अच्छा लिखने का तरीका बीए जैसे एग्ज़ाम में और कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्ज़ाम में क्या क्या डिफरेंस है? बहुत अच्छा सवाल है। हमको तो लगता है कि हमारे आपके जैसे सभी विद्यार्थियों को 10+2 तक की पढ़ाई साइंस से ही करनी चाहिए, क्योंकि साइंस का जो पढ़ने का तरीका है, लिखने का तरीका है, समझने का तरीका है, आपको एक अच्छा छात्र बना देता है। तो आपने अगर साइंस पढ़ी है और उसके बाद हिस्ट्री लेते हैं तो हमको लगता है कि आपके लिए बहुत अच्छा है। इतिहास में बहुत सारे ऐसे स्कॉलर हैं और हमारे बहुत सारे मित्र हैं जो इतिहास पढ़ के नहीं आए हैं, दूसरे स्ट्रीम से आए हैं और हिस्ट्री में बहुत अच्छा कर रहे हैं। आप लोग डीडी कोसंबी का नाम सुने हैं? वो इतिहास के छात्र नहीं थे, वो इतिहास नहीं पढ़े थे, दूसरे स्ट्रीम से आए थे। बाद में हिस्ट्री से जुड़े, इतिहास से उन्होंने रिसर्च किया और आज उनकी किताबें हम लोग पढ़ते हैं। तो अगर आप साइंस स्ट्रीम से आए हैं तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट है कि साइंस स्ट्रीम से आकर के आप बीए में हिस्ट्री रख रहे हैं और आगे चल रहे हैं, इतिहास में बहुत अच्छा करेंगे। इतिहास को अगर आप समझना चाहते हैं, अभी मैं क्लास में बार बार नोआ खरारी की बात करता हूँ, उनकी सेपियंस या तमाम तरह की किताबें आई हैं, उनके अप्रोच को देखिए। इतिहास लिखते हैं तो क्या क्या चीज़ें लिखते हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री के बहुत अच्छे स्कॉलर हैं वो, साथ ही साथ एंथ्रोपोलॉजी में उनका नॉलेज देखिए, उनका बायोलॉजी में उनका नॉलेज देखिए, आर्कियोलॉजी में उनका नॉलेज देखिए, मेटलर्जी साइंस में उनका नॉलेज देखिए। अगर इतिहास को पढ़ते हैं तो आपका अगर मेटलर्जिकल साइंस में अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है, बायोलॉजी का कॉन्सेप्ट क्लियर है, अगर एंथ्रोपोलॉजी का कॉन्सेप्ट क्लियर है, आर्कियोलॉजी का कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो इतिहास को और बेहतर ढंग से पढ़ा सकते हैं, पढ़ सकते हैं, अध्ययन अध्यापन कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से इतिहास को पढ़ने में तो हमको लगता है कि साइंस के छात्र को ही ज़्यादा सहूलियत दिख रही है मेरे हिसाब से। सर, लास्ट क्वेश्चन कि अब आती है बुक की बात कि अगर एंशेंट हिस्ट्री के कोई रिनाउंड ऑथर के बारे में पूछा जाए या फिर मेडिवल हिस्ट्री के या फिर मॉडर्न हिस्ट्री के, तो एक एक राइटर का नाम बता दीजिए जो लड़के को बहुत अधिक मतलब उसी को वेटेज देना चाहिए और वो आपके नज़र में न्यूट्रल होके
अपना हिस्ट्री का वो आलोचनात्मक वो विवरण दिए हैं। हाँ, ठीक किया आपने। यूपीएससी में जैसे मैं यूपीएससी के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, आपको एक एक किताबें बता दे रहा हूँ। दिल्ली में 2-3 सालों का मेरा प्रवास रहा है और वहाँ पे जो कोचिंग ट्यूशन वाले ये सारी चीज़ें बताते हैं या जो लोग वहाँ पे पढ़ते लिखते हैं वही सारी चीज़ें मैं आपको समझाना चाहूँगा, बताना चाहूँगा। एंशिएंट हिस्ट्री में झायन श्रीमाली सबसे अच्छी बुक है, एंशिएंट हिस्ट्री की झायन श्रीमाली की बुक है। इंडिविजुअल आप लेना चाह रहे हैं तो फिर आरसी मजुमदार और तमाम तरह की किताबें रोमिला थापर की, लेकिन झायन श्रीमाली बेस्ट है एंशिएंट हिस्ट्री के लिए। मेडाइवल के लिए एस.सी. वर्मा, हरिश्चंद्र वर्मा अपने आप में काफ़ी है। इसके अलावा भी लईक अहमद हैं, इसके अलावा भी सतीश चंद्रा हैं, लेकिन हरिश्चंद्र वर्मा अपने आप में 2 वॉल्यूम में इनकी बुक आती है। सल्तनत पीरियड और मुग़ल पीरियड दोनों आपका कवर हो जाएगा। साथ ही साथ मॉडर्न इंडिया के लिए बी.एल. ग्रोवर और इंडियन नेशनल मूवमेंट के लिए बिपिन चंद्रा। अगर आपको यूरोपियन हिस्ट्री पढ़ना है तो 2 में से कोई किताबें पढ़ लीजिए, लाल बहादुर वर्मा या दीनानाथ वर्मा। वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ना है तो अर्जुन देव की बुक है, उसको पढ़िए। राजेश जोशु का एक बुक चलता है, जेएनयू के हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री में बहुत अच्छे नोट्स के अकॉर्डिंग नोट्स लिखा है उसमें। दिल्ली में यूपीएससी के बहुत सारे एस्पिरेंट वगैरह इससे तैयारी करते थे, राजेश जोशु, तो इनका भी आप बुक देख सकते हैं। साथ ही साथ मैं कहूँगा कि इसको पढ़ने से पहले 2 चीज़ों को ज़रूर पढ़ें। पहले तो एनसीईआरटी का जो 11th-12th का हिस्ट्री का बुक है, एंशिएंट मॉडर्न मेडाइवल का पुराना वाला एडिशन, उसको लेकर एक बार आप पढ़ लीजिए। और इग्नू का बीए का जो हिस्ट्री का सिलेबस है, ऑनलाइन भी सारा मैटर उपलब्ध है, इग्नू आप करके लिखेंगे तो सारा पीडीएफ में उपलब्ध है चीज़ें। तो ग्रेजुएशन लेवल का बीए का जो हिस्ट्री का कोर्स है उसको आप पढ़ लीजिए। तो इग्नू और एनसीईआरटी वाया इग्नू ही आपको ये सारी किताबों तक पहुंचना है, तब ये किताबें आपको अच्छे से समझ में आएगी। एक किताब पढ़िए एक विषय पर और उसको बहुत बार बार पढ़िए। बहुत डेप्थ में स्टडी नहीं करना है यूपीएससी के लिए, लेकिन सब चीज़ों का एक सामान्य नॉलेज होना चाहिए, एक जनरल नॉलेज होना चाहिए हर चीज़ों का, बस ये ध्यान रखिए। तो इतनी किताबें मैंने बताया और ये किताबों से आप अपनी तैयारी अच्छी कर सकते हैं। ठीक है सर, आपका धन्यवाद इंटरव्यू देने के लिए। थैंक यू सर। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।